हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह 15 4 से संबंधित है, 21 6 से संबंधित है, उसी तरह बताना है 42 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है, जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ पे 15 4 है और 21 6 है, ये कैसे संबंधित है, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग 42 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे अपना लगा करके आंसर लाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 15 से 4 बन रहा है और 21 से 6 बन रहा है। ठीक है ना, तो 4 से 15 कैसे हो सकता है या 15 से 4 कैसे बन सकता है। दोनों सिचुएशन में हम संबंध निकाल सकते हैं, या 15 से 4 लाएं या 4 से 15। ठीक है, तो इजीली क्या है, 4 से 15 आ सकता है। कैसे, अगर 4 में क्या कर दें, 4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, और 12 में क्या ऐड कर दें, 3 ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। सेम उसी तरह 6 में क्या कर दें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 6 3 18 हो गया, और 18 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। अब देखिए 42 है, 42 लाना है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या होगी जिसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 8 में ऑप्शन ए के 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, और 3 ऐड करेंगे तो 27 नहीं होगा। 11 अगर रखते हैं तो भी 11 3 33 36 नहीं होगा। 12 रखते हैं तो 12 3 36 3 39 से भी नहीं होगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर 13 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और 13 में क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 3 39 और 3 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है, 100 है, 105 है, 92 है, 113 है, 84 है। देखिए, जब भी मिक्स सीरीज होता है, मिक्स सीरीज क्या होता है, जिस सीरीज में, जैसे सीरीज 3 प्रकार की हो सकती है, या तो असेंडिंग आर्डर में हो, या डिसेंडिंग आर्डर में हो, या मिक्स सीरीज। असेंडिंग आर्डर का मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे सीरीज कोई हो 2 हो, 6 हो, 8 हो, यानी बढ़ती जा रही है संख्या। ठीक है, और एक सीरीज होता है आपका डिसेंडिंग आर्डर, यानी घटते क्रम में। मान लीजिए कोई सीरीज है 8 है, 6 है, 5 है, यानी घटते जा रहा है। ठीक है, और एक होता है मिक्स सीरीज होता है। मिक्स सीरीज में क्या होता है कि देखिए 100 के बाद 105 आ रहा है ना, 105 के बाद पुनः छोटी संख्या आ गई है, छोटी संख्या के बाद पुनः बड़ी संख्या, बड़ी संख्या के बाद पुनः छोटी संख्या। इसका मतलब है कि ये मिक्स सीरीज है। और जब भी कोई मिक्स सीरीज आता है तो उसमें 99% प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होता है कि उसमें डबल सीरीज होता है। ठीक है, मिक्स सीरीज का मतलब ही होता है कि उसमें 2 सीरीज है। तो देख लेते हैं 2 सीरीज कौन सा है। 100 से एक तो 92 होगा, और 92 से 84 है। दूसरा सीरीज बनेगा 105 से 113, और 113 से क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, पहले सीरीज से हमको कोई मतलब नहीं है, 100 वाले से कोई भी मतलब नहीं है। 100 को हम देखेंगे नहीं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, 105 को देखते हैं, 105 से 13 कैसे हो जाएगा। अगर 8 ऐड कर देंगे तो 105 से 13 बन जाएगा ना। सेम इसी तरह यहाँ भी क्या करते हैं, प्लस 8 ऐड कर देंगे 113 में तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन है 121। ठीक है, करके हम निकल जाएंगे। लेकिन फर्स्ट वाले सीरीज को भी अगर देखेंगे, 100 से 92 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, -8 हो रहा है। ठीक है, और 92 से 84 हो रहा है, यानी -8 हो रहा है। यानी हो क्या रहा है कि जो पहला सीरीज है उसमें -8 चल रहा है, और दूसरे सीरीज में +8 का चल रहा है। तो दूसरे सीरीज से ही हमारा आंसर आ रहा है, तो हमें पहले सीरीज से कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। फिगर काउंटिंग का प्रश्न एक आता ही है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे, और ज़्यादातर त्रिभुज काउंटिंग का ही प्रश्न पूछा जाता है। नहीं तो आपसे वर्ग काउंट करवा लिया जाएगा, या तो आयत से पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा त्रिभुज से ही पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले करने का अप्रोच क्या होता है त्रिभुज काउंटिंग के प्रश्नों को। सबसे पहले हम उन फिगर को काउंट करेंगे जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पूरे क्या करेंगे, डायग्राम को एनालाइज करेंगे। उसके बाद उन त्रिभुजों की पहचान करने की प्रयास की जाएगी जो क्या है, हिडन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला तो एक सीरीज ये हो गया। देखिए जहाँ जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, एक 2 सीरीज हो गया, एक आपका 3 सीरीज हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया। 5 सीरीज हुआ कि नहीं, बिल्कुल आप बोलेंगे 5 हो गया, यानी 5 सीरीज। तो और एक और यहाँ भी है 6 सीरीज, अंदर वाला ये 6 सीरीज तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है बिना कहे। 6 सीरीज हमको पता चल गया ना। अब देखिए अगला सीरीज क्या हो सकता है, यहाँ से अगर ले लेते हैं ये वाला, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो एक 7 सीरीज हो गया ना।
उसी तरह एक अगला यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, तो एक 8 सीरीज हो गया, हमें टोटल 8 सीरीज पता चल चुका है। अब अगला सीरीज क्या हो सकता है, एक बड़ा वाला भी तो यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 8 1 9, ये भी तो एक सीरीज है ना, और एक ये भी तो हो सकता है 9 1 10, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल इसमें कितने हैं आपके, टोटल इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो आपके 10 त्रिभुज हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 10 हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में U को 20 लिखा जाता है और LIP को 44 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में ROB को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आपको अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया गया हो, जैसे यहाँ पे देखिए यू को कैसे कोड किया गया है, तो आपको 20 से कोड किया गया है, LIP को 44 से, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। या तो अपोजिट प्लेस वैल्यू, यानी कि विपरीत जो अक्षर होते हैं उनके प्लेस वैल्यू का गेम होता है, या क्या होता है, जो दी गई अक्षर होती हैं उनके प्लेस वैल्यू का गेम होता है। लेकिन यहाँ पे आपको स्पष्ट एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ U दिया है, यहाँ 20 दिया है। ठीक है, अगर U के प्लेस वैल्यू का अगर हम लोग सम करेंगे ना, तो जाहिर सी बात है 20 से वो ज़्यादा बनेगा, क्योंकि U का ही प्लेस वैल्यू 25 होता है। तो हमें तो इतना क्लियर हो गया कि प्लेस वैल्यू के सम से नहीं संख्याएँ आ रही हैं, है कि नहीं। तो क्या हो सकता है, कुछ और देखते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग क्या कर दें कि U के जो अक्षर हैं इनके विपरीत जो आपके अक्षर आते हैं उनके अगर प्लेस वैल्यू का सम करके देखें, तो U का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका 25, तो 25 के अपोजिट क्या होगा, Y के अपोजिट क्या होगा, B होगा, और B का प्लेस वैल्यू 2 होता है। ठीक है, उसी तरह O का प्लेस वैल्यू 15 होता है, और 15 के अपोजिट क्या आता है, तो आपका L आता है, और L का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 12 होता है। U के अपोजिट क्या होता है, तो आपका E होता है, और E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो F होता है, माफ़ी चाहते हैं, F होता है, और F का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। तो इसको ऐड करेंगे, 12 6 18 2 20, इसका सम करने पे कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, तो सेम LIP में भी करके देख लेते हैं। L का क्या होता है आपका, देखिए अगर मान लीजिए L के विपरीत जो भी अक्षर आएगा उसका मुझे प्लेस वैल्यू चाहिए ना, तो 27 में से L के प्लेस वैल्यू को माइनस कर दीजिए। L का प्लेस वैल्यू 12 होता है, और 27 में से 12 निकालेंगे तो अपोजिट वाले अक्षर का प्लेस वैल्यू पता चल जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, I का प्लेस वैल्यू 9 होता है, 9 27 में से निकाल देंगे तो 18 हो जाएगा। उसी तरह P का प्लेस वैल्यू 16 होता है, 16 27 में से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर देते हैं, 8 1 9 5 14 कर 4 हासिल 1 2 3 1 4, देखिए 44 बन रहा है ना। यानी यहाँ पे भी LIP के जो भी विपरीत अक्षर हैं उनके प्लेस वैल्यू का सम करने पे 44 हो रहा है। तो रोब में भी इसी तरह होगा, ROB में सेम कर लेते हैं। R का प्लेस वैल्यू 18, 27 में से 18 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। O का प्लेस वैल्यू 15, तो इसका अपोजिट 12 हो जाएगा। B का प्लेस वैल्यू 2, तो इसका अपोजिट 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 9 कितना हो गया, तो 21 हो गया, और 21 25 कितना हो गया, तो आपका 46 आ गया। कितना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 हो जाएगा। तो आप ऐड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा, ये 25 और 12 कितना हो गया, तो 37 हो गया, और 37 और 9 कितना हो गया, 46 हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, कबूतर, भालू, पक्षी। इन 3 शब्दों से हमें एक डायग्राम बनाना है, और वो डायग्राम इन तीनों शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, अगर बात करें कबूतर और भालू के बीच में कोई संबंध, तो बोलेंगे आप कोई संबंध है, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। कबूतर एक पक्षी है, भालू एक पशु है। भालू और पक्षी में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन कबूतर और पक्षी में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल संबंध है, क्योंकि कबूतर एक पक्षी है। ठीक है, तो कुछ इसका इस तरह का डायग्राम बनेगा आपका। ये क्या हो गया, आपका पक्षी हो गया, यहाँ पे पक्षी हो गया। ठीक है, ये आपका पक्षी हो गया, और पक्षी के अंदर ही कबूतर आएगा। ठीक है, कबूतर, क से कबूतर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए भालू क्या है, इन दोनों से संबंधित नहीं है, तो भालू के लिए हम अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपका ओवरऑल डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 12:20 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा। बिल्कुल फिक्स टाइप का प्रश्न है, और इसको करने का बिल्कुल फिक्स तरीका होता है। ठीक है, एक फार्मूला होता है, जब भी अगर आपसे घंटे और मिनट के बीच में आपको एंगल पूछा जाए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, थीटा यानी एंगल बराबर क्या होता है, तो
तो 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू मिनट होता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है। एच का मतलब यहाँ पे घंटा रखेंगे, जैसे यहाँ 12 घंटे की बात हो रही है। एम का मतलब मिनट, यहाँ 20 मिनट रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका थीटा का मान चलाएगा। रख लेते हैं इसमें 60 इंटू 12 करेंगे, अगर 60 इंटू 12 कर लेंगे, ठीक है, माइनस 20 इंटू 11 कर लेंगे, करेंगे ना, बिल्कुल। तो 12 छक 72, 720 हो गया, और माइनस करेंगे तो 220 होगा। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 720 और 220 का डिफरेंस लेंगे तो 500 आ जाएगा, आएगा ना। और 500 का हाफ करेंगे तो 250 एंगल आ जाएगा। अब देखिए 250, ठीक है, 250 एंगल आ गया ना। तो अब देखिए जो 250 एंगल आ गया, तो आप देख रहे होंगे किसी भी ऑप्शन में 250 नहीं है, 250 एंगल नहीं है। तो आप क्या करिए, 360 डिग्री में से 250 को माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। और 110 डिग्री किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस फार्मूले से मान लीजिए आप कोई एंगल निकालते हैं, ठीक है, और वो एंगल ऑप्शन में नहीं दिया जाए, तो पूरे आपका घड़ी में कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है ना, पूरा एक सर्कल होता है। तो आप लोग क्या किया करिए, 360 में से उस एंगल को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। एक सीरीज दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इसमें किस ऑप्शन की अक्षर को भरने पर यह सीरीज क्या होगा, पूरा होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न अपने आप में बहुत मुश्किल प्रश्न होता है। मैं इसे इस तरह के प्रश्नों को मुश्किल मानता हूँ, क्योंकि अगर आप अभी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो रहा है और एसएससी सीजीएल का हुआ है, इसके पहले हर सेट एसएससी सीजीएल के हर सेट में एक प्रश्न पूछा गया है और कई बच्चे गलत करके आए हैं। क्योंकि ये प्रश्न ऐसा ही होता है, क्योंकि टाइम कम होता है, आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना होता है, तो उतना टाइम नहीं होता है। तो ये काम आप करिए, इस तरह के जब भी प्रश्न आए ना, तो एक बार सारे जितने आपकी खाली स्थान दिए गए हैं और अक्षर दिए गए हैं सबको एक बार काउंट करिए। जैसे यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें टोटल 15 अक्षर है। 15 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 3 और 5 होता है, ठीक है। या तो 3 का पेयर बनेगा या तो 5 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो 2 ही आपके क्या बन रहे हैं, 2 ही आपके अक्षर हैं, एम और एन का प्रयोग हुआ है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, 5 का ही पेयर बनेगा, क्योंकि लास्ट में अगर आप लोग देखेंगे तो एन 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 दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये 5 का ही पेयर बनेगा, 3 का पेयर नहीं बन सकता है, ठीक है। तो 5 का एक बार हम लोग पेयर बना के देख लेते हैं। 5 का एक पेयर यहाँ बना दिया मैंने और एक यहाँ बना दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन अगर हम लोग क्या कर दें, ऑप्शन ए को ले लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। ऑप्शन ए को लेते हैं और ऑप्शन ए को लेते हैं और लास्ट वाला इसका एम यहाँ रखते हैं, तो कुछ हमारा सीरीज इस तरह बन रहा है, एम एन एन, ठीक है, यही बन रहा है ना। तो यहाँ भी एम होगा ना, यहाँ भी यम यन, यहाँ भी यन होगा ना, ठीक है। अब बन गया यम यन यन। लेकिन अब एक चीज़ देखेंगे तो दूसरे स्थान पे अब इतना क्लियर हो गया कि हमारा कुछ इसी तरह का सीरीज बन रहा है, एम एन, ठीक है ना। तो अब कुछ मत करिए, एम और यहाँ पे भी एन रखिए, यहाँ भी एम रखिए और यहाँ भी एन भरिए, और देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, एम एन, उसके बाद एन, उसके बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद एम। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, आपका केवल ऑप्शन डी में है। तो किस राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इस तरह के प्रश्नों को आप तभी अच्छे से कर पाएंगे ना जब अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इतना लिखना नहीं है। जब आपका पता चल गया ना कि 5 का पेयर बनेगा, तो आप सिर्फ लास्ट वाले से ही आप समझ सकते थे कि एम एन का एक सीरीज बन रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है जिस तरह थल सेना भूमि से संबंधित है उसी तरह बताना है नौसेना। सिंपल सी बात है, आपका थल सेना जो होता है वो क्या होता है, तो जमीन की ही तो सेना है ना, पैदल सेना बोल सकते हैं, यानी जमीन की सेना है। भूमि सेना जिस तरह से जमीन की सेना है, पैदल सेना से संबंधित है, उसी तरह जो नौसेना है वो क्या है, पानी की सेना है। यही है ना, यानी पानी की ही तो सेना है ना। नौसेना होती है तो नौसेना की जहाज़ें होती हैं, नौसेना के जो नौसैनिक होते हैं वो पानी में ही तो रहते हैं ना, जहाज़ों पे पानी में ही रहते हैं ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिस तरह से थल सेना भूमि से संबंधित है उसी तरह नौसेना जल से संबंधित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। घुमाना,
अनुमान्य नहीं है। यानी पूछा जा रहा है ना कि जो आपका चित्र दिया गया है, इस चित्र में किस ऑप्शन का जो फिगर दिया गया है एम्बेडेड है। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन ए एम्बेडेड है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस है, बिल्कुल नहीं है। बी की बात करें तो बी फिगर एम्बेडेड है क्या? बिल्कुल है, बी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखिए बन जा रहा है, आसानी से बन रहा है, ये वाला बी बन रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन के प्रश्न की बात करें तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिसमें रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाए और ब्लड रिलेशन का प्रश्न ना पूछा जाए। एक प्रश्न बनता ही है। और हमारा करने का अप्रोच क्या होगा कि जो भी लैंग्वेज जैसे बोला जाएगा क्वेश्चन में, उससे हम लोग एक ट्री बनाएंगे और उसी ट्री के आधार पे हम अपना आंसर राइट देंगे। ठीक है, देखिए बोले थे कि क्यू क्या है, तो आर की माँ है, बना लेते हैं, कोई बात नहीं। क्यू क्या है, तो आर की माँ है, तो क्यू माइनस रहेगी। पी क्या है, तो क्यू का पति है, पी हो गया आपका क्यू का पति, तो प्लस होगा। पति पत्नी के बीच में दो लाइन होता है। एस क्या है, तो आर का भाई है, एस क्या है, तो भाई है आर का। पूछा क्या है, पी का एस से क्या संबंध है? पी जो है एस का क्या है? पिता है, सिंपल सी बात है। अरे भाई, जब आर की माँ क्यू है और आर का पिता पी है, तो यस तो भाई ही ना है आर का, तो पी भी तो उसी का पिता होगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। पी यस का क्या है, तो पिता है। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी, हमें बताना है। ठीक है, दिया गया है IKOUC। देखिए, अगर ऐसा प्रश्न अगर आप लोगों को कभी लगे, कठिन लगे करने में, तो आप लोग क्या करिए ना, इनका प्लेस वैल्यू का मान लिख सकते हैं। जैसे आई की बात करें 9, के की बात करें 11, ओ की बात करें तो 15, यू की बात करें तो 21, सी की बात करें तो 3। ठीक है, 9 2 11, 11 4 15, और 15 से 21 हो रहा है 6, और 21 से 3 हो रहा है यानी 8। क्यों 8? क्योंकि 26 के बाद 1 2 3 हो जाता है, तो 21 5 8। देखिए 2 से 4, 4 2 6 2 8, 2 2 का डिफरेंस है, तो अगली बार यहाँ क्या होगा? 10 ऐड होगा। तो 3 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा, और 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है? तो यम का होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? यम होगा। और यम किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि IJK हो रहा है, के बाद LMNO प्लस 4 हो रहा है, ओ के बाद आपका 21 बन रहा है, प्लस 6 हो रहा है। आप लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लेस वैल्यू नहीं भी लिख करके भी कर सकते हैं, लेकिन समझने की, मान लीजिए कई दफ़ा क्या होता है ना, फंसने लगता है क्वेश्चन, पता नहीं चल पाता है कि क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू लिख करके आसानी से कर सकते हैं। यदि प्लस का अर्थ भग्य, भग्य का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणे और गुणे का अर्थ प्लस, तो निम्न में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा? सिंपल सा प्रश्न है, बोल रहा है प्लस का अर्थ भग्य है, तो जहाँ जहाँ प्लस होगा इस इक्वेशन में हम लोग भग्य लगाएंगे, जिस साइन को जो बोला जा रहा है लगाएंगे और अपना हम सॉल्व, सिंपल सी बात कर लेंगे। एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है ना, इस तरह का एक प्रश्न पूछा जाता है एसएससी में, इसलिए प्रश्न को मैं रखा हूँ, लेकिन आसान प्रश्न है। देखिए प्लस का अर्थ क्या है? भग्य, तो प्लस की जगह मैं भग्य लगा लेता हूँ, और भग्य का अर्थ माइनस, तो यहाँ पे मैं माइनस लगा लेता हूँ, और माइनस का अर्थ क्या है? गुणे है, तो यहाँ गुणे में लगा लेता हूँ, और गुणे का अर्थ प्लस, तो प्लस। सॉल्व कर लेते हैं। 32 क्या है? सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपका 32 हो गया, माइनस 64 डिवाइड 8 इंटू 5, ठीक है 5, और यहाँ पे क्या था? प्लस 36। 8 से 8 × 64, 8 × 5 = 40, और 40, ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का आ गया, 32 - 40 + 36। ठीक है, तो ये 36 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा? -4, और इसमें से निकाल देंगे तो 28 आएगा आपका राइट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 28। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मिरर इमेज बताना है, इसका क्या होगा? एक प्रश्न एसएससी पूछती है इस प्रकार का, सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको ऑप्शन से करने का प्रयास करिए। ऑप्शन से आप लोग कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब ये आपका इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो पहले आपका स्टार्टिंग में क्या आएगा? वाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? तो वाई आएगा, और लास्ट में जे आएगा। तो हम लोग लास्ट से देखते हैं, लास्ट से देखने का प्रयास करते हैं जे से। सब कुछ चारों को ऑप्शन को देखिए, जे 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 जे, देखिए ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 9 सेम दिया है, ठीक है।
लास्ट से देख रहे हैं, मैच कर रहे हैं, जे जे यहाँ पे 6 है, सी है। देखिए अब ऑप्शन ए में सी सीधा दिया तो ये भी नहीं हो सकता है। मैच करिए, बस मैच करिए, एम एम एस एस और उसके बाद 6, देखिए यहाँ पे 6 सीधा दे दिया सी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से इसको करके निकलिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। पूछा जा रहा है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। सिंपल सी बात है कि 2 के विपरीत फलक पे पूछा है ना, तो पहले डाइज में देखिए 2 के एडजेसेंट पे 4 5 है, तो इतना तो क्लियर है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं हो सकता 2 के विपरीत। दूसरे डाइज में देखेंगे तो 2 के एडजेसेंट यानी कि विपरीत आपके आसन फलक पे 1 और 6 है, तो 1 और 6 2 के विपरीत नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है, तो केवल ऑप्शन 1 बचा बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, पता है कैसे, डाइज 1 और डाइज 2 की सहायता से आप विपरीत अपोजिट निकाल करके, जैसे यहाँ से 2 से क्लॉकवाइज चलिएगा और यहाँ से भी 2 से क्लॉकवाइज चलिए, तो 4 के विपरीत 6 आ गया, 1 के विपरीत 5 आ गया, तो 2 के विपरीत 3 आ गया। लेकिन स्पष्ट डाइज से दिख रहा है, एक बात समझिएगा कि जब भी कोई कोई डाइज है, मान लीजिए 2 और 2 के आपके आसन फलक पे 5 है और 4 है, तो इसके विपरीत तो कभी नहीं हो सकता ना। जैसे यहाँ पे 2 के आसन फलक पे क्या है, 1 और 6, तो भी विपरीत नहीं हो सकता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करके मैंने क्या किया, ऑप्शन एलिमिनेट करके लाया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न दिया गया है। हम लोग करेंगे कैसे, सबसे पहले जो कथन दिया गया है उससे हम लोग डायग्राम बनाएंगे और उसी डायग्राम के बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा निष्कर्ष हम सही निकाल सकते हैं, ठीक है। दिया गया है कोई भी चूहा जो है आपका गाय नहीं है, कोई भी जो रैट है ना वो क्या है, तो काऊ नहीं है, ठीक है, बना लेते हैं। कुछ जानवर चूहे हैं, कुछ जो आपके जानवर हैं ना, कोई चूहा गाय नहीं है, और कुछ जानवर जो कुछ रैट हैं आपके, वो क्या है, जानवर हैं। जानवर को मैं एनिमल से डिनोट करता हूँ, ए से, ठीक है। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। बोला गया कुछ जानवर गाय हैं, जो कुछ एनिमल है गाय हैं, बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। दूसरा बोल रहा है कुछ गाय चूहे नहीं हैं, कुछ जो गाय है काऊ हैं क्या हैं आपके, चूहे नहीं हैं। कुछ गाय चूहे नहीं हैं, बिल्कुल बात सही है। जब ये बोला जाए भाई कि कोई भी चूहा गाय नहीं है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना कि कुछ गाय चूहे नहीं हैं, तो यानी दूसरा सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, सभी चूहे जानवर हैं, बिल्कुल गलत है भैया। कुछ आपके चूहे जानवर हैं जबकि सभी बोल रहा है, तो गलत हो जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।